हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा और प्रवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और नमस्कार, मैं हूँ संजय सिंह सेंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ KCG न्यूज। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारत देश में अभी सभी तरफ कल जो मैच जीते भारत ने, उसी प्रकार एक बात छिड़ी हुई है। पूरे भारत देश में यह चर्चा का माहौल बना हुआ है कि प्रदीप मिश्रा जी ने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी क्यों मांगी, उस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माफ़ी मंगवाना भी बहुत ज़रूरी था। अगर देखा जाए तो जो प्रदीप मिश्रा जी है, उन्होंने कुछ दिन पहले सीधे तौर पर, खुले तौर पर बयान दिए थे कि जो राधा रानी है उसके पति का नाम अनय घोष था और उनकी शादी छाता में हुआ था। यह बात प्रदीप मिश्रा ने कहा था। और उसके साथ साथ इन्होंने यह भी बात कही थी कि जो राधा रानी है वह बरसाना की रहने वाली नहीं है। उसके बाद पूरे भारत देश में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। लोग प्रदीप मिश्रा के चेहरे पर कालिख पोंछना शुरू कर दिए, जगह जगह चक्का जाम होने लग गया। मानो कि पूरे देश में हिंदू सनातन के प्रति लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही थी प्रदीप मिश्रा के कारण। और ये तरह तरह के लोग ऐसे बयान जो देते हैं, उसके कारण हमारे सनातन, हमारे धर्म, हमारे संस्कृति के खिलाफ एक जोरदार तमाचा लोग मारने लग जाते हैं। जो अन्य जो लोग रहते हैं, जिन लोग ये सनातन धर्म संस्कृति को नहीं मानते, उन लोगों को इन लोगों के कारण मुद्दा मिल जाता है। और जो प्रदीप मिश्रा है, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। प्रदीप मिश्रा सीहोर के रहने वाले हैं और उनके जो पिता थे वो काफ़ी गरीब आदमी थे। पहले वो चना ठेला लगाया करते थे बोलते हैं। उनके बाद उनके पिता जो थे पान का ठेला का बिजनेस करने शुरू कर दिए थे। इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और जो प्रदीप मिश्रा है वह कथावाचक है और उनके कथा में लाखों लोग उनके कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अपन ये भी बता सकते हैं कि एक इनका अहंकार इतना बढ़ गया था, अपन ये बोल सकते हैं अहंकार बढ़ गया था। अहंकार बढ़ जाने के कारण तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और ये जो माफ़ी जो वाली जो बात थी, नाक रगड़ने वाली, ये पहले ही हो जाना था। क्योंकि जो लोग रहते हैं, कुछ लोग भोले भाले लोग रहते हैं जो इनका विरोध नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही खड़गंडई में इनका कार्यक्रम हुआ है। अब उस कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंचे थे। अगर उसी समय ही हजारों व्यक्ति भी इनका अगर विरोध करते तो शायद तक इनका कार्यक्रम नहीं होता। अब बहुत जल्दी इनको सीख मिल जाता। क्या है, जब लोग कहते हैं कि ऊपर सीढ़ी में पहुँच जाते हैं तो एक घमंड सा हो जाता है और लोग ये जानते हैं कि मेरा विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इनका बयान देने के बाद पूरे मंदिर मठ के जो भी साधु संत लोग रहते हैं वह खुले तौर पर विरोध कर दिए थे। बरसाने में महापंचायती हुआ था और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि अगर प्रदीप मिश्रा नाक रगड़कर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। जैसी यह जानकारी प्रदीप मिश्रा को हुआ, वह कल सुबह 12 बजे बरसाना पहुंच गए और बरसाना जाकर उन्होंने राधा रानी मंदिर में जाकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगे। और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मेरे बयान से अगर किसी को कष्ट होता है, दुख होती है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और प्रवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और
और इनके साथ साथ सांसद वृंदावन के गोवर्धन मुखार बिंद में मंदिर में भी जाकर इन्होंने नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन में ही बहुत बड़ी पावर है। अपन ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो घमंड था, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगे थे, इस ज्ञानी को लोगों के संगठन ने उस अहंकार को तोड़ दिया और तोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ऐसे लोग कई प्रकार के बयानबाजी करेंगे। अगर बयानबाजी करेंगे तो वही जो अन्य लोग जो रहते हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, वह तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। अगर लोग खुलकर सामने नहीं आएंगे तो ऐसे लोग कुछ भी कुछ बोलते रहेंगे। और वही वृंदावन के जो प्रेमानंद जी महाराज थे, उन्होंने खुले तौर पर कहा है, अपनी नाराज़गी जाहिर की है कि तुम उन्हीं रस गान के नाम से जीते हो, उसी रस गान के नाम से तुम खाते हो। तुम अपनी मर्यादा को देख लो कि तुम मर्यादा में किस ओर लांग रहे हो। उसी मर्यादा के कारण आज पूरे हिंदू सनातन में एक जोरदार तमाचा मार दिए हो। उस तमाचा मारने के कारण कितना किरकिरी हो रहा है, अब यह भी देख रहे हो। अगर तुम ऐसे बयानबाजी करते हो, अगर आने में आकर दंडवत प्रणाम कर अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो आने वाले समय में वृंदावन क्या, मथुरा क्या, किसी मंदिर में, चौक चौमन में तुम्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी विरोध के कारण जो पंडित प्रदीप मिश्रा है, वह जाकर माफ़ी मांगा है। और यह मीडिया के माध्यम से हम यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसे जो भी कितना भी बाहुबली, कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, अगर ऐसा भी कोई बयानबाजी करते हैं तो खुलकर सामने आए और इनका विरोध करें, ताकि ऐसे लोगों को समझ आए और कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।